हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हमारा जो है ना एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th केसी सिन्हा रियल नंबर को अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखें तो वो जाकर के पहले देख लो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हमारा सेकेंड चैप्टर 2.1। आज हम लोग रियल नंबर का एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं, मतलब उस पर संक्रियाएं किस प्रकार से की जाती है वो चीजें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करके इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें बच्चे। कहता क्या है कि इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है, इसलिए सफल जरूर होइए बच्चे। अच्छे से पढ़ो, सफल जरूर होगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, आज हमारा संपूर्ण ज्ञान किसके ऊपर होने वाला है? एक्सरसाइज 2.1। आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है और आज हम लोग 2.1 में 1 से लेकर के पूरा 5 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सोल्व करने वाले। 1 से लेकर के कितने बच्चे? 5 तक। 1 से लेकर के 5 तक आज हम लोग क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर लग चुका। कहता देखिए क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक, ऑपरेशंस और रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, आज हमारा एक्सरसाइज कितने होने वाला है बच्चे? 2.1 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 में प्रश्न क्या कहता है? प्रमेय एवं अप्रमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित। सबसे पहले आप लोग जानिए ना कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग रियल नंबर अच्छे से सीख लिए हैं, ठीक है, रियल नंबर उसमें मैंने पूरा बताया था, पूरा रियल नंबर जैसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सम, विषम, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, सह अभाज्य, काल्पनिक संख्या, सभी बताए थे टू जेड बच्चे। तो उसको जरूर देख लो क्योंकि उसका काम जो है ना इस चैप्टर में होने वाला था। इसमें मैं आपको बताया भी था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। वही देखिए यहाँ पे आपको पूछ भी रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलता था हम लोग को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को पहचानना है कि इसमें कौन परमेय है और कौन अप्रमेय है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि परमेय संख्या उसी कहते हैं बच्चे जो पी बटा क्यू के रूप में रहे, मतलब जो किसके रूप में रहे बताओ, बटा के रूप में रहे, तो उसे हम लोग क्या कौन सी संख्या कहते हैं बच्चे? परमेय संख्या कहते हैं। जो संख्याएं देखिए, जो संख्याएं हमारा किसके रूप में रहे बच्चे? पी अपॉन क्यू के रूप में रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? परमेय संख्या। ठीक है, अप्रमेय जो है पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहे और साथ ही साथ आपका ये नहीं रहे और उसको हम लोग अप्रमेय बोलेंगे। और अप्रमेय का पहचान क्या होता है कि जो संख्या रूट में रहे, किस में रहे बच्चे? रूट में, वो भी आपका कोची रहे नन परफेक्ट स्क्वायर। नन परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा तो उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझना आप लोग को कि रूट में रहेगा वैसे संख्या और उसका अगर वर्गमूल आप निकालते तो कभी निकलवे नहीं कर सकता है बच्चे, उसका वर्गमूल कभी निकल ही नहीं सकता है, तो उसका हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अप्रमेय संख्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या कहते हैं। ध्यान देना आप लोग। ठीक है, जिसका वर्गमूल जैसे ये 4 है, 4 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं? कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, तो ये कौन सी संख्या हो गया? परमेय। लेकिन अगर हम कह देंगे √3 तो क्या 3 का वर्गमूल आप निकाल पाओगे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अप्रमेय। तो रूट के अंदर ऐसा मान जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले तो उसे अप्रमेय, रूट के अंदर ऐसा मान जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग परमेय कहते हैं। तो ये सभी चीजें जो है ना आपको एकदम ध्यान रखनी है बच्चे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान दे देते हो ना तो कोई भी दिक्कत आपको चैप्टर में नहीं होने वाला है। एकदम फटाफट आप पुराना स्टार्ट करोगे। देखिए बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परमेय और कौन कौन अप्रमेय है। अब बताइए 3 प्लस √5 है। 3 प्लस क्या है बच्चे? √5। 3 अगर अकेला रहता तो परमेय कह देते, लेकिन √5 है। अब √5 में बताइए कि √5 जो है किसी का वर्गमूल होता है? 5 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो ये क्या होगा? अप्रमेय होगा। क्या होगा बच्चे? अप्रमेय होगा। अप्रमेय होगा आपका। ठीक है, तो किस प्रकार से बन रहा है आप लोगों को पता है ही। पहला अप्रमेय हो गया। दूसरा में आते हैं, दूसरा कहता है 7 √5, √5 फिर आ गया, तो ये हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। दूसरा भी क्या हो जाएगा बच्चे? अप्रमेय हो जाएगा। अप्रमेय हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं हम लोग बच्चे। तीसरा नंबर देखिए, कहता है 7/√5 है वो। 7/√5। अब 7/√5 है तो बटा में है तो क्या परमेय कर देंगे? बटा में है तो क्या परमेय कर देंगे? देखिए √5 है बच्चे, 5 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा? अपरमेय होगा। ये भी क्या होगा बच्चे? अपरमेय होगा। अपरमेय संख्या ये भी होगा अपरमेय संख्या। ठीक है, अब हमारा अगला चौथा नंबर देख लो। कहता है 5 प्लस √5 माइनस √5। अब देखिए √5 यहाँ भी है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या हम इसको काट सकते हैं? प्लस माइनस खत्म हो गया, तो ये हमारा जो होगा 5 जो होगा, ये चौथा जो होगा हमारा परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? परमेय हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, ये हमारा परमेय हो जाएगा। बाकी ऊपर का 3 अप्रमेय है।
अब अगला बताइए √2 + 1s, ये भी हमारा क्या है, अपरमेय है। ठीक है, क्योंकि 2 है, √2 है और 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरमेय हो गया। क्या हो गया बच्चे, अपरमेय। अपरमेय आपका जो होगा, इसका राइट आंसर होगा अपरमेय होगा। ठीक है, तो पहचानना बहुत इजी है, अच्छे से आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। पाई एक अपरमेय संख्या, एकदम याद रखना बच्चे, पाई हमेशा कौन सी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। पाई कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। तो छठा हमारा अपरमेय है, और सातवां देखिए √2 + √3 है, ये भी हमारा क्या है, अपरमेय। तो दोनों को हम लोग अपरमेय कर देते हैं। ठीक है, तो छठा और सातवां जो हो गया ना, वो हमारा अपरमेय हो गया। तो इसमें परमेय कौन सा था, इसमें परमेय ओनली फॉर चौथा नंबर परमेय था, पहला का 4 नंबर, और बाकी सब के सब क्या है, अपरमेय है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में किसका हल परमेय संख्याओं को निरूपित करता है। बताइए, इसका हल निकालिए और हल निकाल के बताइए कि कौन संख्या परमेय संख्या को निरूपित करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है x² = 5 है। ठीक है, अब बताइए x² = 5 है बच्चे, तो x बराबर निकालेंगे हम लोग। स्क्वायर रहता है बराबर को उधर किस में जाता है, रूट में, और √5 हो गया, प्लस माइनस ले लेता है। बताइए ये क्या हो गया, हमारा अपरमेय हो गया ना। ये कौन सा x का जो मान आया है वो कौन सा संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। दूसरा में आ जाते हैं, हमारा दूसरा क्या है बताइए, x² = 16/9, x² = 16/9, x बराबर निकालो, स्क्वायर है उधर रूट में जाएगा, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 9 होता है 3 का। तो ये तो पूरा पूरी निकल गया, इस पर तो रूट है ही नहीं। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया बच्चे, ये हमारा जो हो गया परमेय संख्या हो गया। ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्या कहता है ये देख लेते हैं। कहता है x + √2x - √3, सोल्व करिए एकदम। x + √2 है, x - √3 है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। x + √2x - √3 है, इसको सोल्व करो। x को x बार पढ़ोगे तो x² होगा। ठीक है, x को x बार पढ़ोगे तो x² होगा। फिर x को आप √3 बार पढ़ोगे। देखिए गुना कैसे होता है ना, समझना है कि अगर आप x को उठा रहे हो तो ये दोनों में गुना करना है, फिर अगर आप √2 को उठाओगे तो फिर ये दोनों में गुना करना है। तो ये होता है गुना का प्रोसेस। x को हम x से गुना करेंगे, नहीं तो ऐसे भी इसको सरिया सकते हैं बच्चे। देखिए क्या है, x है तो x पहले निकाल दो। ठीक है, x पहले क्या करो, हम लोग निकाल देते हैं। अब इसमें ये पूरा वाला जो ब्रैकेट है उसको लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको ज्यादा आसान लगेगा। x को हम पूरा में गुना किए तो भी सिर्फ सरिया दिए, फिर आगे आइए प्लस है तो प्लस, फिर √2 को उसमें टोटल में गुना करेंगे तो x माइनस कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, सरिया दिए किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, इसको चाहे उस बॉक्स से गुना करिए, चाहे उसको चाहे इस बॉक्स से गुना करिए, दोनों का आंसर एक ही आना है। तो एक ही से करना है आपको। x को x से गुना करेंगे, x² होगा, पावर पावर जुड़ता है गुना में। x को √3 से गुना करेंगे, √3x होगा, प्लस है तो प्लस। अब बताइए √2x को करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ठीक है ना, रूट कितना हो जाएगा बच्चे, 2x हो जाएगा। और फिर बताओ 2 के 3 से गुना करो, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा जुटेगा, कोई भी जुटेगा, बिल्कुल नहीं जुटेगा। तो ये हमारा परमेय है कि अपरमेय है, परमेय है कि अपरमेय। निम्नलिखित में किसका हल परमेय संख्याओं को निरूपित करता है, सिर्फ परमेय को ढूंढना था। तो हमारा दूसरा परमेय था, तीसरा हमारा क्या है, अपरमेय है। तीसरा जो है हमारा क्या है बच्चे, अपरमेय। तीसरा हमारा क्या है, अपरमेय। ठीक है, चौथा में आ जाते हैं हम लोग, चौथा में आ जाते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि 3x² = 9 है। 3x² बराबर क्या है हमारा, 9 है। तो बताइए यहाँ पे 3 तिया कितना कट गया, 9। ठीक है, x² बराबर निकालेंगे तो 3 है, x बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो उधर रूट में चल जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी हमारा कितना मिला है, दूसरा नंबर परमेय मिला है, बाकी सब के सब क्या है बच्चे, अपरमेय है। ठीक है, सब के सब अपरमेय है। पांचवा में आते हैं हम लोग। ठीक है, 5 नंबर देखिए क्या कहता है। पांचवा नंबर कहता है √3x बराबर, x बाहर है ये ध्यान रखना है, √3x बराबर 3/4 है। √3x बराबर कितना है बच्चे, 3/4 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें बताओ क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग, बताओ क्या करोगे, x का मान निकालोगे तो 3/4 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 3/4 है। ये गुना में √3 नीचे आ गया, भागा में √3। ठीक है, अब x बराबर क्या करोगे, 3 के हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब कहोगे कि सर ऐसे क्यों लिख दिए आप, 3 को √3 गुना √3 क्यों लिख दिए। तो बताइए बच्चे कि √3 को अगर हम √3 ही बार पढ़े तो 3 तिया कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल तो फिर 3 है ना आ जाएगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। कोई भी संख्या जो रूट में नहीं है उसको डबल रूट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नीचे √3 है, तो हम सोचे कि नीचे वाला जो है संख्या √3 जो है कट जाएगा। तो 4 √3, √3 से √3 खत्म, तो √3/4। बताइए कौन संख्या हो गया, अपरमेय हो गया। कौन सा संख्या हो गया बच्चे, अपरमेय हो गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब हमारा अगला देख लीजिए। अब हमारा अगला क्या है, 5वां हो गया ना, छठा में आते हैं। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्या कहता है ये देखते हैं। 6 नंबर कहता है एक्स स्क्वायर बराबर 25/9 है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है बच्चे, 25/9 है। एक्स स्क्वायर बराबर 25 बटा क्या है बच्चे, 9 है। एक्स बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर है, उधर कोच में जाएगा बच्चे, रूट में, तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 9। एक्स बराबर बताइए 25/9 हो गया। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। 9 किसका होता है, 3 का। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चे, परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 7वां में आ जाते हैं। 7वां में आ जाते हैं, देखिए 7वां नंबर क्या कहता है। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कहता है x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 6 है। x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या है बच्चे, 6 है। चलिए x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 6 है। अब बताइए x प्लस वन बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर है, उधर गया तो किस में जाएगा, रूट में। अब x प्लस वन बराबर हमारा रूट 6 हो गया। रूट 6 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, रूट 6 प्लस वन, उधर गया -1, और ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या बच्चे, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, अपरिमेय हो जाएगा। अब हमारा 7 नंबर हो गया। 8 नंबर थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। 8 नंबर हमारा ये है। ठीक है, 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्या कहता है। 8 नंबर, एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5, वही पहले वाला प्रश्न है। एक्स प्लस क्या है बच्चे, रूट 5, और एक्स माइनस क्या है, रूट, एक्स माइनस रूट क्या है बताइए, एक्स माइनस रूट 3 है। ठीक है, एक्स माइनस क्या है बच्चे, रूट 3 है। अब बराबर दिया गया है 0, बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, एक्स को एक्स से गुना करो, एक्स स्क्वायर। एक्स को रूट 3 से गुना करो, रूट 3x। रूट 5 को एक्स से गुना करो, रूट 5x हो गया। अब बताइए प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15 हो गया, बराबर 0। अब बताइए इसमें क्या ही हल आप कर सकते हो, इसको सीधा सीधी कर दीजिए। ये कौन सा संख्या है बच्चे, अपरिमेय है। कौन सा है, अपरिमेय। आंसर हमारा क्या होगा बताइए, आंसर हमारा क्या होगा। क्या कहा गया था, कौन संख्या परिमेय को निरूपित करता है। इसमें देखिए पहला में कौन सा संख्या परिमेय को निरूपित किया, ओनली फॉर सेकेंड। ओनली फॉर क्या है बच्चे, सेकेंड, और तो कोई नहीं। ठीक है, और कोई नहीं, तो ये हमारा दूसरा नंबर जो होगा, दूसरा। और हमारा इसमें कौन सा आया है परिमेय, एक आया है छठा। दूसरा छठा परिमेय संख्या होगा। दूसरा छठा कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बाकी सब के सब क्या है बच्चे, अपरिमेय है। बाकी सब के सब क्या है, अपरिमेय है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहाँ से आप अगर भागोगे, इस कैलकुलेशन से भागोगे, तो आगे ढेर बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा बच्चे। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। अब हमारा तीसरा नंबर आ जाइए। कहता है एक्स स्क्वायर बराबर 5 है। ये भी कहता है कि इसका हल अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। उसमें हमको परिमेय कह रहा था निकालने के लिए, इसमें अपरिमेय कह रहा है। जैसे उसमें बना वैसे ही ना बनाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ अलग थोड़ी दिमाग लगाना है बच्चे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, एक्स स्क्वायर बराबर 5। ये तो सबसे पहले अपर में ही दे दिया। एक्स बराबर रूट 5 है। रूट याद रखना, रूट में जब भी जाता है प्लस माइनस ले लेता है, और रूट 5 आ गया तो बताइए कौन संख्या हो गया, अपर में हो गया। तो पहला तो हमारा निकल गया, कौन सा संख्या बच्चे, अपर में। दूसरा में आ जाते हैं। कहता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, अब बराबर 49 बटा क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, अब बताइए एक्स माइनस वन बराबर, अगर स्क्वायर को उधर हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 49 बटा में कितना, 16। और एक्स माइनस वन बराबर 49 किसका वर्गमूल, 7 का, 16 किसका, 4 का। ठीक है, अब हमारा देखिए एक्स ये जब भी लेगा तो प्लस माइनस लेगा, ये ध्यान रखना है। अब एक्स बराबर बताइए, एक बार हम 7/4 रखेंगे, एक बार हम प्लस प्लस वाला रखेंगे। -1 है, उधर गया कौन सा 1, +1। ठीक है, इधर आपका प्लस और क्या है, माइनस है। ये -1 उधर गया +1, इसको दो खेमों में बांट दो बच्चे। एक बार हम लोग प्लस में बांटेंगे, एक बार 7/4 को प्लस में लेना है, और एक बार आपका एक्स बराबर लेना है -7/4 को प्लस में। ठीक है, तो हमारा तो ऐसे ही पता चल रहा है परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं भी रूट नहीं है, तो परिमेय ही होगा ना। 4 एक कैल्शियम 4 हो गया, ऊपर 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 7×4 11/4। ठीक है, इधर बताइए एक्स बराबर हो गया 4 एकम 4 हो गया, ऊपर -7 और +4, 7 में से 4 गया -3/4। कौन सा संख्या बताइए, कौन सा संख्या बच्चे, परिमेय है। कौन सा संख्या है, परिमेय। लेकिन हमको इसमें अपरिमेय लाना है, तो अपरिमेय ओनली पर अभी हमारा कैमा निकला है पहला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कैमा नंबर पे बच्चे, तीसरा नंबर पे। ये हमारा देखिए शायद तीसरा बन गया है। देखिए यहाँ पे तीसरा है ना, ये तीसरा बन गया है। तो ये चलिए दूसरा बना देते हैं उधर। ठीक है, दूसरा चलो उधर बना देते हैं। आइए दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है बच्चे, ये देखिए दूसरा नंबर कहता है एक्स स्क्वायर बराबर 16/9 है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 16/9 है। ठीक है, एक्स बराबर निकालो तो 16/9 हो गया। ठीक है, ये वर्गमूल में प्लस माइनस ले लेगा। एक्स बराबर 16 का वर्गमूल 4 और इसका 3, और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा संख्या निकलेगा, परिमेय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमेय निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा हो चुका है। चौथा में आते हैं बच्चे। चौथा क्या कहता है, x + 1 x - 1। ठीक है,
चौथा में आइए x प्लस वन कहता है और x माइनस वन बराबर जीरो कह रहा है। बताइए x कितना है, 2 बार। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में और एक बार क्या में, माइनस में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस एक कई बार लिखा हुआ है, 2 बार। एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन बराबर जीरो। अब बताओ एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे, माइनस वन है उधर प्लस वन, एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट एक चल जाएगा, स्क्वायर हटेगा उधर रूट एक, एक्स बराबर बताइए एक का वर्गमूल एक ही होता है। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, परमेय हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें पता चल गई होगी। ठीक है, अब हमारा देखिए अगला नंबर क्या है, ये हमारा 4 नंबर हो चुका है। 5 में देख लेते हैं। 5 कहता क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 19/29, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 5 नंबर में, एक्स स्क्वायर बराबर 19 बटा क्या है 29 है। चलिए एक्स बराबर निकालेंगे, इधर चल जाएगा रूट में 19 बटा क्या हो गया 29, और ये किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। कौन सा संख्या बच्चे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। 6 नंबर आते हैं हमारा। 6 नंबर देखिए क्या है, 6 नंबर क्या है देख लीजिए। 6 नंबर का था एक्स माइनस वन बराबर 5 है। ठीक है, 6 नंबर हमारा है एक्स माइनस वन बराबर 5। चलो कर देते हैं सोल्व। एक्स बराबर बताइए 5, माइनस वन उधर गया प्लस वन, एक्स बराबर कितना हो गया 6। कौन सा संख्या हो गया बच्चे, परमेय हो गया। कौन सा संख्या हो गया, परमेय हो गया आपका। अब इसमें पूछ क्या रहा था ना कि कौन संख्या हमारा अपरमेय है, तो पहला में देख लेते हैं हमारा कौन कौन अपरमेय मिला। अपरमेय पूछा था ना, तो पहला अपरमेय है, इसमें तीसरा नहीं है, फिर तीसरा नहीं है ना, पहला हमारा अपरमेय है। ये चलिए याद रखिए, पहला हमारा क्या है, अपरमेय है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको हम लोग अलग कलर से कर देते हैं। पहला हमारा अपरमेय था, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा अपरमेय नहीं है, तीसरा भी नहीं था, चौथा अपरमेय नहीं है, पांचवा हमारा अपरमेय है। तो यहाँ पर पहला और पांचवा जो है अपरमेय संख्या को निरूपित करता है बच्चे। पहला और पांचवा अपरमेय संख्या है, उसी को निरूपित करता है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बस कैलकुलेशन है, आप फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छा से पढ़ लिए ना तो फिर क्या ही दिक्कत होगा ये सब प्रश्न में। कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए बच्चे, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अब हमारा देखिए चौथा नंबर, हमारा 3 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 3 तक है ना, 3 तक पहला, ठीक है, हाँ ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, और ये हमारा 4th नंबर है। 4th नंबर आपको देखिए खुद से दिमाग लगा करके इसको बनाना है बच्चे। प्रत्येक के लिए 2 अपरमेय संख्या का उदाहरण दिया और जिससे उनका योगफल परमेय संख्या है, योगफल अपरमेय संख्या है, अंतर परमेय संख्या है, अंतर अपरमेय, गुणनफल परमेय संख्या, गुणनफल अपरमेय संख्या, भागफल परमेय संख्या और भागफल क्या है, अपरमेय संख्या। तो ये चीजें आपको एकदम ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब इसमें बताता है क्या है कि इसमें आप लोगों को खुद सोचना है, और जैसे मैं कुछ सोचूंगा आप कुछ सोचोगे, लेकिन हाँ जो भी सोचना है 2 अपरमेय संख्या को ही सोचना है। कितना अपरमेय संख्या, 2 अपरमेय संख्या, और दोनों अपरमेय संख्या के बाद बच्चे दोनों अपरमेय संख्या को आप जोड़िए, चाहे घटाइए चाहे गुना करिए, आपको ये जो चीजें लिखी गई है उतना आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि योगफल परमेय संख्या है। अब 2 अपरमेय संख्या सोचिए जिसका हमारा योगफल जो आना चाहिए परमेय संख्या आना चाहिए। 2 आप सोचिए कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या जिसका योगफल परमेय संख्या होना चाहिए। बताइए क्या करें, यहाँ पर 2 ऐसा परमेय अपरमेय संख्या सोचिए जिसका योगफल जो है परमेय होना चाहिए। तो एक मैं सोच लेता हूं 1 प्लस रूट 2, ठीक है, और 1 प्लस रूट 2, और एक सोच लेता हूं 1 माइनस रूट 2। अब कहोगे कि इससे हमारा योगफल कैसे आएगा सर, देखिए यहाँ पे हमारा 1 प्लस रूट 2 है, बीच में हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ कॉमा दिए हैं, बीच में लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ पर योगफल परमेय संख्या होना चाहिए। तो 1 प्लस रूट 2, एक आपका 1 माइनस रूट 2। 2 संख्या अपरमेय सोचिए जिसको हम लोग जोड़े तो हमारा परमेय मिलना चाहिए, और ये हमारा अपरमेय है, अपरमेय है। ठीक है, जोड़ने पर हमारा क्या होना चाहिए, परमेय आना चाहिए। देखिए ये से ये कट जाएगा, तो एक और एक कितना होगा 2। तो हमारा बताइए योगफल क्या आ गया, परमेय आ गया कि नहीं। तो हमारा ये जो होगा 1 प्लस रूट 2 और एक 1 माइनस रूट 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और भी कुछ अपना तरीका से आप सोच सकते हो। अब देखिए अपना तरीका से क्या सोच सकते हैं, तो एक हम सोच लेते हैं रूट 3 और एक सोच लेते हैं माइनस रूट 3। अब इसको जोड़ ले पर तो रूट 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट 3, और यहाँ बताइए प्लस माइनस कितना होगा, बताओ माइनस। ठीक है, यहाँ रूट 3 जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये से कट गया, 0 0 कौन संख्या, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। तरह तरह का क्या है आप
एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए सेकेंड नंबर क्या है बच्चे। सेकेंड नंबर क्या है कि योगफल अप्रमेय होना चाहिए। योगफल क्या होना चाहिए? अप्रमेय। इसमें हम रूट 2 को काटे थे, अब इसमें हम 1 को काट देंगे, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। रूट 2 को आगे कर देते हैं +1, और यहाँ बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं रूट 2 और फिर उसके बाद -1। ठीक है, अब ये हमारा देखिए योगफल अप्रमेय आता है कि नहीं, तो यहाँ पर बताइए रूट 2 +1 फिर प्लस रूट 2 -1, ये से ये कट गया, तो बताइए रूट टू कै रूट 2 दो रूट 2, तो हमारा बताइए कि योगफल अप्रमेय आ गया कि नहीं? बिल्कुल अप्रमेय आ गया। तो ये हमारा सेकंड नंबर का ये वाला जो एग्जांपल होगा ये भी सही हो जाएगा, ये भी सेट कर गया, ये भी सेटिस्फाइड है। तीसरा आइए, अंतर अप्रमेय संख्या आना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? प्रमेय संख्या। एक ही संख्या से सब सोच सकते हो आप। अंतर यहाँ मतलब अंतर का मतलब होता है माइनस। अब माइनस करके देखिए उसका प्रमेय संख्या आना चाहिए, तो किसको माइनस करेंगे? हम कर देते हैं, देखिए एक कर देते हैं 1 + रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दें, अंतर आना चाहिए ना, तो अंतर आना चाहिए, तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग अंतर हमारा प्रमेय संख्या आना चाहिए, तो इसको हम लोग कर देते हैं रूट 2 -1, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + रूट 2 हो गया, अंतर का मतलब बीच में माइनस, फिर रूट 2 -1। अब बताओ 1 + रूट 2 माइनस को रूट 2 से गुना करेंगे, -√2 और माइनस माइनस प्लस, ये से ये कट गया, एक और एक कितना 2, तो हमारा अंतर क्या आ गया? प्रमेय संख्या आ गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से बस उलट पुलट करके आप आंसर ला दीजिए, हो गया और क्या। तो इसमें बताइए तीसरा नंबर भी सेटिस्फाइड हो गया। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है? अंतर अप्रमेय होना चाहिए। अब अंतर क्या होना चाहिए? अप्रमेय, तो रूट 2 को इधर रख देते हैं, अब +1 हो गया इधर। ठीक है, इधर बताइए क्या होगा, तो इधर हम लोग क्या कर देते हैं, अंतर हमारा क्या होना चाहिए? अप्रमेय आना चाहिए, तो यहाँ हो गया 1। ठीक है, और माइनस कितना हो गया? रूट 2। अब ये हमारा अंतर क्या होगा? अप्रमेय आ जाएगा। देख लो आप लोग, रूट 2 + 1 फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 1 माइनस कितना हो गया? रूट 2, तो यहाँ हो गया रूट 2 + 1 -1 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस, ये से ये खत्म, रूट 2 कितने रूट 2? दो रूट 2। तो सोच रहे हैं ना कि एक ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उसी से सब का सब क्या है, टोटल A to Z आ रहा है। तो बस आपको सोचने आना चाहिए बच्चे, अगर आप अच्छे से सोच लोगे एकदम, ये सब क्या है ना, इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा देखिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है कि गुणनफल प्रमेय संख्या होना चाहिए। अब गुना करके, अब ऐसा दो अप्रमेय संख्या सोचो जिसको गुना करने पर हमारा क्या होना चाहिए? गुना करने पर हमारा जो होगा प्रमेय संख्या होना चाहिए। गुना करने पर कौन सा संख्या? प्रमेय संख्या होना चाहिए। गुना करने पर कौन सा संख्या? प्रमेय संख्या। तो हम सोच लेते हैं 1 + रूट 2 सोच लेते हैं। ठीक है, और एक सोच लेते हैं आपका कौन सा? 1 - रूट 2। इसका गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा प्रमेय संख्या। चलिए गुना कर देते हैं, 1 + रूट 2 गुना 1 - रूट 2, यही है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? a + b a - b पर बनेगा a² और -b², यानी एक एक कितना? दो बार, तो 1 का स्क्वायर, रूट 2 दो बार, तो रूट 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट का कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 1 को -2 आंसर कितना आ गया? -1, और ये भी हमारा क्या है? प्रमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा गुणनफल भी क्या सिद्ध हो गया बच्चे? प्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ठीक है, रूट सिर्फ नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा देखिए छठा नंबर क्या है हमारा? छठा तो बिल्कुल आसान है, गुणनफल अप्रमेय संख्या होना चाहिए। गुणनफल कौन सा संख्या बच्चे? अप्रमेय। कोई भी अप्रमेय लीजिए, उसका गुणनफल अप्रमेय ही आना चाहिए, लीजिए ना। तो यहाँ पर बता देते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं, गुना कर दीजिए, 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। और बताइए इसका गुणनफल क्या आ गया हमारा? तो अप्रमेय ही आएगा, 6 तो अप्रमेय ही है। तो ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, भागफल प्रमेय होना चाहिए। भागफल क्या होना चाहिए बच्चे? प्रमेय। तो भागफल में प्रमेय, भागफल का मतलब क्या होता है? पहले ये समझिए कि आपको भागा दे करके संख्याएं प्रमेय होनी चाहिए। तो एक सोच लेते हैं हम 2√2, और एक सोच लेते हैं ओनली √2। अब बताइए भागा दीजिए, तो 2√2 को अगर हम √2 से भागा देंगे तो ये से ये कटेगा, आंसर कितना आएगा? 2। और 2 क्या है हमारा? प्रमेय संख्या। 2 क्या है हमारा? अप्रमेय संख्या। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा देखिए भागफल अप्रमेय संख्या आना चाहिए। भागफल क्या आना चाहिए? अप्रमेय संख्या। और ऐसा सोचिए, अप्रमेय संख्या दो ऐसा सोचिए जिसको हम भागफल करें तो हमारा क्या आना चाहिए बताइए? हमारा आना चाहिए अप्रमेय संख्या। बताइए क्या सोचेंगे आप? ठीक है, तो हम एक सोच लेते हैं, मान लो एक अलग 2√2 सोच लिया, एक √3 सोच लिया। बताइए 2√2 में अगर आप √3 से भागा देंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा भागफल क्या आ गया? अप्रमेय संख्या। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका एग्जाम्पल जो होगा आपका अलग अलग हो सकता है, किसी और व्यक्ति का कुछ, सबका सोचने का अलग अलग माध्यम है बच्चे। आप खुद कोई भी आप दूसरा डिजिट सोचोगे, हम दूसरा डिजिट सोच रहे हैं, ठीक है, कोई और अलग डिजिट सोचेगा, तो इस प्रकार से जो होगा संख्याएं का निर्माण हो सकता है। तो
उम्मीद है दोस्तों कि 4 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर देखिए क्या कहता है, एक परमेय एवं एक अप्रमेय संख्या का उदाहरण दे जिसका गुणनफल परमेय संख्या होना चाहिए। अब एक परमेय का आपको उदाहरण देना है, एक अप्रमेय मतलब दोनों को अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा जो होगा गुणनफल कितना आना चाहिए बताइए। गुणनफल हमारा आना चाहिए परमेय संख्या, तो एक परमेय चाहिए और एक अप्रमेय चाहिए। तो परमेय ले लेते हैं 0, ठीक है। परमेय क्या ले लेते हैं बच्चे, 0 ले लेते हैं, ठीक है। और अप्रमेय कोई भी संख्या ले लेते हैं √2, इसको गुना करिए तो क्या मिला, 0 मिला। जुड़ा 0 कौन सा संख्या बताइए, 0 कौन सा संख्या, परमेय संख्या है। 0 कौन सा संख्या, परमेय संख्या। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कोई एक अप्रमेय और एक अप्रमेय, एक परमेय और एक अप्रमेय को गुना करने पर हमें परमेय मिलना चाहिए। तो हमें एक, ये हमारा 0 क्या है, परमेय संख्या, और √2 क्या है, अप्रमेय संख्या। दोनों गुना किए, 0 आ गया, परमेय संख्या हो गया। अब हम लोग जो है टाइप 2 को हम इसके अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस बच्चे हम यहाँ तक ही करते हैं, इसके अगले सेशन में हम लोग अगले पार्ट पे करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।